हेलो स्टूडेंट, आपका अपने यूट्यूब चैनल कंप्लीट में स्वागत है। तो आज हम लोग अपना इंटीग्रेशन जो है 7.6 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो 7.6 मतलब हमने आपको बताया था कि इसमें दो फलन का प्रोडक्ट होगा। दो फलन का प्रोडक्ट मतलब आपका फर्स्ट फलन सेकेंड फलन का समाकलन। इसका फार्मूला होता है फर्स्ट फलन सेकेंड का समाकलन, ठीक है, माइनस फर्स्ट का अवकलन सेकेंड का समाकलन और पूरे का अवकलन। ये फार्मूला है। और आपको ये याद रखना है आई हेट, ये इसको याद रखना है आपको कि किसको आपको फर्स्ट फलन मानना है। ये हो गया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। एच से एक्सपोनेंट वाले टर्म्स हो गए, ए से अलजेब्रा हो गया, टी से ट्रिग्नोमेट्री हो गया और ई से भी एक्सपोनेंट हो गया, ई के पावर एक्स। ई के पावर एक्स जो भी होगा इसको हमेशा आपको जो है हमेशा आपको, क्योंकि ई के पावर एक्स का अगर अवकलन करें तो भी ई की पावर एक्स होगा और ई के पावर एक्स का समाकलन करें तो भी आपका समाकलन होगा। तो आपको इस फार्मूले से आपको फर्स्ट फलन सेकेंड फलन मानना है। आप हमेशा अलजेब्रा को फर्स्ट फलन मानेंगे, प्रीफर करेंगे। जैसे आपको एक एग्जांपल है 7.6 का क्वेश्चन नंबर 1 है एक्स साइन एक्स। तो इसमें देखिए दो फलन है, एक ये है और एक ये है और दोनों का गुणा है। तो हम क्या करें, ट्रिग्नोमेट्री देखिए, ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पर है और ये यहाँ पर है। तो अलजेब्रा पहले है, ट्रिग्नोमेट्री बाद में। तो अलजेब्रा वाले को फर्स्ट पहले मान लीजिए। ये फर्स्ट का ऑर्डर है, ये सेकेंड का ऑर्डर है। किसका ऑर्डर है? सेकेंड का, और ये फर्स्ट का ऑर्डर है। तो अगर ये आया ना तो पहले आपको इसको फर्स्ट मानना है, यानी आपको इसको मानना है फर्स्ट फलन, इसको मानना है सेकेंड फलन। और इसको कैसे लगाएंगे? तो पहले तो फर्स्ट लिख लेंगे यक्स, दूसरा का समाकलन कर देंगे, फिर माइनस फर्स्ट का अवकलन कर देंगे और दूसरा का समाकलन कर देंगे और पूरे का समाकलन कर देंगे। ये ना फार्मूला है। तो यक्स साइन एक्स का समाकलन कितना होता है आप पढ़े होंगे, माइनस में कॉस एक्स। साइन एक्स का क्या होता है? माइनस में कॉस एक्स। और एक्स का अवकलन होता है 1 और साइन एक्स का अवकलन कितना होता है? कॉस एक्स माइनस में। अब यहीं पे अगर आप वो देखें, अगर आप यक्स को यहां रखते इसको यहां रखते हैं तो यक्स का समाकलन हो जाता है एक्स स्क्वायर बटा 2 और साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाता है। तो ये कभी खत्म ही नहीं होता, एक प्रकार के आप मैट्रिक्स में फंस जाते हैं। अगर आप इसको यहां रखते इसको यहां रखते, अगर माने होते हैं इसको सेकंड ना मान के इसको फर्स्ट माने होते हैं, इसको सेकंड माने होते तो एक्स का अवकलन समाकलन एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाता। तो ये फलन धीरे धीरे बढ़ता जाता तो आपका कभी सॉल्व ही नहीं हो पाता, मैट्रिक्स में आप फंस गए। तो माइनस चला यहां पर, तो ये हो गया माइनस एक्स कॉस एक्स, और ये माइनस चला यहां तो ये प्लस में हो गया और ये हो गया कॉस एक्स डी एक्स। और कॉस एक्स का समाकलन हम जानते हैं क्या होता है? साइन एक्स, और प्लस में क्या लगा देते हैं? सी। तो ये आपका हो गया आंसर पहला सवाल का। ठीक है, तो आप ये ऑर्डर याद रखिएगा, इस ऑर्डर से आपका क्वेश्चन हो जाएंगे। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। इसके बाद से क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है आपका एक्स साइन 3x, एक्स साइन 3x dx। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको अलजेब्रा फर्स्ट मानना है, इसको सेकेंड मानना है। तो इसका फार्मूला बनाएंगे फर्स्ट सेकेंड का समाकलन माइनस फर्स्ट का अवकलन सेकेंड का समाकलन और पूरे का समाकलन। तो ये हो गया आई, इसको टी मानेंगे, ठीक है, माना 3x इक्वल टू टी। तो ये हो गया 3 dx इक्वल टू डी टी, डी टी बाई डी एक्स होगा, इधर लेते गए, आपको याद होगा, इतना आपने पढ़ लिया है। तो i इक्वल टू हो गया x, ये हो गया साइन, यहाँ पे dx लगा लीजिएगा, इसमें यहाँ पे भी dx लगा लीजिएगा, ये हो जाएगा आपका साइन t, ठीक है। और dx की जगह पे आपका आ जाएगा 1/3 dt, 1/3 और dt। इसी तरह इधर x का 1 हो गया, इसको माने हैं t, तो 1/3 साइन t dt, 1/3 आगे चलाएगा तो ये हो जाएगा आपका i इक्वल टू x, 1/3 आगे चलाया तो ये हो गया 3 साइन टी डी टी, साइन टी डी टी, और इसमें भी 1/3 आगे चलाया और ये भी हो गया साइन टी डी टी। तो ये हो गया x अपान में 3 साइन टी का माइनस में कॉस टी, और ये भी हो गया माइनस चलाएगा आगे कॉस टी और प्लस में c, और आप मान रख दीजिएगा। तो t का मान रखे थे 3x cos 3x प्लस c।
ये हो गया आपका 2 सवाल। उसके बाद से आपका थर्ड सवाल है एक्स स्क्वायर ई के पावर एक्स। याद रखिएगा ई के पावर एक्स को हमेशा कभी भी ई के पावर एक्स एकदम लास्ट में एक्सपोनेंट, इसको हमेशा आप फर्स्ट मानिए, इसको सेकेंड मानिए, ई वाला हमेशा सेकेंड ही रहेगा। तो इसको आप लिख लेंगे एक्स स्क्वायर और ई के पावर एक्स डी एक्स। ई के पावर एक्स ही ना है, हाँ ठीक है। माइनस में फिर हो गया एक्स स्क्वायर का अवकलन और ई के पावर एक्स का समाकलन और फिर समाकलन। तो ई के पावर एक्स का फार्मूला होता है ई के पावर एक्स ही हो गया, एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो 2x हो गया और ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स हो गया, फिर dx हो गया। अब इसको एक बार और फर्स्ट और सेकेंड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ई के पावर एक्स माइनस 2 आगे चलाया, फिर हम लोग एक फार्मूला लगाएंगे, इसको फर्स्ट मान लिए, फर्स्ट सेकेंड का समाकलन, फर्स्ट का अवकलन, ठीक है, फर्स्ट का अवकलन, सेकेंड का समाकलन और पूरे का समाकलन, ये होता है फार्मूला। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर ई के पावर एक्स माइनस 2, एक्स ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स हो गया, ई के यहाँ पर एक्स था ना, तो एक्स का 1 हो गया और ई के पावर एक्स का समाकलन हो गया ई के पावर एक्स, और फिर ई के पावर एक्स का करेंगे तो ई के पावर एक्स हो जाएगा, ई के पावर एक्स का करेंगे तो फिर ई के पावर एक्स हो जाएगा। इसको आप तोड़ दीजिए, तो एक्स स्क्वायर ई के पावर एक्स माइनस 2x ई के पावर एक्स प्लस में 2 ई के पावर एक्स, तो घटा दीजिए आप, तो माइनस में 1 है या 2 है, तो माइनस में एक्स स्क्वायर नहीं, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, यही आंसर हो जाएगा प्लस में से। तो आपको समझ में आ गया कैसे करना है, कुछ चीजें बहुत ही इजी है इस चैप्टर में। आपको बस पता करना है फर्स्ट सेकंड किसको मानना है, उसके बाद से आपका ये इजी हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है x log x, x log x dx। याद रखना log वाला हमेशा, ठीक है, अगर log और अलजेब्रा है तो h a t e, h को log बोल रहे हैं, ठीक है, तो log को फर्स्ट मानेंगे और इसको सेकंड मानेंगे, याद रखिएगा। तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, तोड़ दे रहे हैं पहले, आपको बार बार फार्मूला लिख दे रहे हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं, फर्स्ट सेकेंड का फार्मूला होता है फर्स्ट सेकेंड का समाकलन, पहले का अवकलन, दूसरे का समाकलन और पूरे का समाकलन, ये होता है फार्मूला। इसको अप्लाई कीजिए, तो सबसे पहले लिखिएगा log x और ये हो जाएगा x dx, ठीक है, फिर माइनस में d बाई डी एक्स लॉग x, इसको इसलिए किए हैं कि log x का 1/x हो जाएगा और x से x कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए किए हैं। तो क्या हो जाएगा अब इसके बाद d बाई एक्स डी एक्स और पूरे का dx, तो ये हो गया log x और x का हो गया एक्स स्क्वायर बट्टा में 2 माइनस में log x का होता है 1 बट्टा में x, log x का अवकलन 1 बट्टा x होता है और x का हो गया एक्स स्क्वायर बट्टा में 2 और पूरे का फिर से समाकलन करना पड़ेगा, तो x से x कैंसिल हो गया, इसको आगे लिख दीजिए एक्स स्क्वायर बाई 2 log x और यहाँ x बचेगा, x का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस में c, मन करे तो ये कॉमन ले लीजिए, ये छोड़ दीजिए।
और देखिए यहाँ पर x होगा ना, तो 2 आगे आया है तो x का करेंगे तो x स्क्वायर बाई 2 होगा, और 2 आगे आएगा तो हो जाएगा x स्क्वायर बटा 2 log x माइनस x स्क्वायर बटा में 4 प्लस में c। ये चौथा सवाल हो गया। पांचवा सवाल है आपका x log 2x। तो इसको आप होमवर्क लिख लीजिए, इसको सेकंड कर लीजिएगा, इसको फर्स्ट, इसको t मान लीजिएगा, होमवर्क कीजिएगा। 2x को t मानिएगा, नहीं होगा तो आप कमेंट कीजिएगा। उसके बाद से छठवां सवाल जो है x स्क्वायर log x है, तो भी सेम इसमें भी वैसे ही होगा। x स्क्वायर log x है तो इसको भी हम लगा दे रहे हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं। छठवां क्वेश्चन है x स्क्वायर log x। तो log को फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड मानेंगे, तो फर्स्ट लिख लिए, सेकंड का समाकलन, फर्स्ट का अवकलन, सेकंड का समाकलन और पूरे का समाकलन। तो ये हो गया log x। x स्क्वायर का करेंगे तो x के पावर 3 बट्टा में 3 हो जाएगा। log x का करेंगे तो 1 बट्टा में कितना हो गया x। x स्क्वायर का किए तो x के पावर 3 बट्टा में 3 dx। तो इसको आगे कर लीजिए, 1 बट्टा में 3 और log x, और x से x कट गया, x स्क्वायर dx। तो ये हो गया आपका x के पावर 3 बट्टा में 3 log x 1 बट्टा में 3 x के पावर 3 बट्टा में 3 प्लस में c। सॉल्व कर लीजिएगा, 3 तरीके 9 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे हम लोग चल रहे हैं। एक सवाल है 7वां। जिसको लगाने का 2 तरीका है, एक तरीका से बता रहे हैं पहले। x साइन इनवर्स x, याद रखिएगा हमेशा इसको फर्स्ट मानते हैं, इसको सेकंड मानेंगे। साइन आई मतलब इनवर्स, तो आई हिट में, तो ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स x और x dx डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स x। बस ये बड़ा हो जाएगा सवाल। ठीक है, इसको एक और तरीका से लगा सकते हैं, पहले आप इससे देखिए फिर इससे देखेंगे। फिर x dx और पूरे का dx, ये हो गया। इसका करेंगे तो x स्क्वायर बट्टा में 2, इसका करेंगे तो 1 बट्टा रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, इसका करेंगे x स्क्वायर बट्टा में 2। इसको t मान के लगा सकते हैं। अगर हम 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t माने तो ये देखो 2x नहीं आएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। इसके लिए हम ये तरीका नहीं लगाएंगे क्योंकि इससे लग नहीं पाएगा। अगर यहीं पे इसको हम साइन इनवर्स एक्स को कुछ मान ले रहे हैं, इसको माना साइन इनवर्स एक्स इजकल टू थीटा, तो इधर चला गया तो एक्स का मान निकल गया साइन थीटा, ये पुट कर दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा आई इजकल टू, और इसको अवकलन भी करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1 हो जाएगा। साइन थीटा का एक्स के सापेक्ष करना है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर ये हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा कॉस थीटा, लेकिन एक्स के सापेक्ष किए तो डी थीटा बट्टा डी एक्स, तो डी एक्स का मान निकल गया कॉस थीटा डी थीटा। यहाँ रखिए एक्स के जगह पे क्या रख सकते हैं, साइन थीटा, और साइन उस जगह पे लिख सकते हैं थीटा, और डी एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा डी थीटा। तो आपका यहाँ से बन गया, थीटा आगे कर लीजिए, थीटा साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। अब इसको क्या करें, तो 2 से अगर हम गुणा कर दें तो ये साइन थीटा का फार्मूला बन जाएगा। 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दें अगर, तो ये बन गया साइन 2 थीटा, और 2 को बाहर कर लिए और डी थीटा। अब हो जाएगा ये। ठीक है, इसको फर्स्ट मान लीजिएगा, इसको सेकंड मान लीजिएगा। तो ये हो जाएगा 1 बट्टा में 2 फर्स्ट सेकंड का समाकलन माइनस फर्स्ट का अवकलन, सेकंड का समाकलन और पूरे का समाकलन।
तो साइन टू थीटा को यहाँ से टी मान लीजिएगा, टू थीटा इजकल टू टी, तो ये हो जाएगा डी थीटा इजकल टू डी टी और 1/2 ये पुट कर दीजिएगा आप इसमें। ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा बड़ा हो गया है लेकिन कोई दिक्कत नहीं, लग जाएगा। तो आई इजकल टू हो गया 1/2, थीटा का तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके जगह पे टू थीटा की जगह पर रख सकते हैं टी, तो साइन टी, और डी थीटा जगह पर रख सकते हैं 1/2 डी टी, तो 1/2 आगे चलाएगा और डी टी। सेम इसी तरह से इधर आइए, थीटा का 1 हो गया, 1 लिखेंगे नहीं, लिख दे रहे हैं चलिए, और इसका भी सेम इसी तरह से, तो साइन टी और डी टी हो जाएगा, और यहां पे डी थीटा जब रखना पड़ेगा, तो 1 में इतना था, 1/2 डी टी और 1/2 आगे चलाया, 1/4 हो जाएगा, 1/2 θ/2 साइन टी का क्या हो गया माइनस में कॉस टी, और ये हो गया आपका साइन टी का माइनस कॉस टी, तो प्लस में हो जाएगा 1/2 1/4 हो गया, और साइन टी का कॉस टी हो गया कॉस टी डी टी, कॉस टी का करेंगे तो साइन टी हो जाएगा फिर से, तो ये हो गया आपका 1/2 माइनस θ/2 कॉस टी प्लस 1/4 साइन टी और प्लस में सी, टी का मान रख दीजिएगा, आ जाएगा आंसर। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ।